हेलो बच्चों, आपका थर्मोडायनेमिक्स के एक और क्वेश्चन में स्वागत है। ये क्वेश्चन है बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए क्या कह रहा है। व्हेन 229 जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड एज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है। हीट दिया है और हीट कहाँ पर दिया है? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब, अब देखिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी। अब पहले से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया, इंथैल्पी दे रहा है। कह रहा है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है इसके दौरान? 2.55 केल्विन। कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, यही इसका खास बात है। क्या पूछा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर पूछा है, जबकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर दिया है। मतलब मुझे सीवी निकालना है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या निकालना है? सीवी। और कांस्टेंट प्रेशर पर दिया है। तो भैया एक फार्मूला आप लोग को बताया था, मेयर का फार्मूला क्या था? Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये आपने पढ़ा, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये मेयर का फार्मूला है। इसमें अगर मुझे Cp पता चल जाए तो Cv मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि आर की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है। तो चलिए निकालते हैं। Cp देखिए कैसे निकालेंगे। तो Cp देखिए डायरेक्ट नहीं दिया है, एंथैल्पी दिया है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब एंथैल्पी दिया है। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, बताया था अभी क्लास में ही मैंने। डेल्टा एच बराबर क्या था फार्मूला? डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया गया था, जिसमें एन क्या है? मोल है, और सी पी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और टी टेम्परेचर जान रहे, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें चलिए हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो जिससे हम सी पी निकालेंगे। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा एच अपान एन सी डेल्टा टी। तो एच इसकी वैल्यू दे रखी है 229, एन 3 मोल दे रखा है, और टेम्परेचर कितना दिया है? 2.5। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना था? हाँ 2.55। इसको जो हम सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 29.334। तो ये आ गया 29.344 आ गया। अब ये Cp आ गया। तो अब मुझे निकालना क्या है? Cv। तो उसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो इस फार्मूले से चलिए पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 29.334 माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, कितना होता है? 8.314। तो यहाँ से Cv की वैल्यू अप्रॉक्स में आ जाती है आपका 21.7 जूल पर मोल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये देखिए इसका आपका आंसर हो गया। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि किलो जूल में दे रखा है। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।